नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत इस क्लास में आज एक एक क्वेश्चन को मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा। और दुनिया की कोई भी परीक्षा देना चाह रहे हैं तो आप आंख मूंद करके जरूर पढ़ें। फर्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद को अस्तुल के प्रति सूक्ष्म कविद्रोह किसने कहा है? आंसर, छायावाद के प्रति अस्तुल कविद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। विस्तार से समझते हैं। छायावाद का समय सीमा 1918 से 1936 ईस्वी तक चलती है और अस्तुल के प्रति सूक्ष्म कविद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, छायावाद के संबंध में अन्य साहित्यकारों का निम्न मत है। जैसे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में, जहां इसका संबंध काव्य वस्तु में अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार की व्यंजना करता है, वह छाया शब्द का दूसरा प्रयोग काव्यशैली और पद्धति विशेष में व्यापक अर्थ में होता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। सेकंड है, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1953, 1952 या 1951, 1954? आंसर दूसरा पूछ रहा है, तो इसका सिंपल सी एग्जाम्पल है 1951 में हुआ था। दूसरा तार सप्तक प्रकाशन 1951 में ईस्वी में हुई थी, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ के संपादन में ही चारों सप्ताह का प्रकाशन हुआ था। इनके कार्यक्रम इस प्रकार, पहला 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 और चौथा 1979 ईस्वी में। थर्ड क्वेश्चन है, किन कवियों को राहों के इन्वेंसी कहा गया है? तार सप्तक के कवियों को प्रथम तार सप्तक, दूसरे तार सप्तक या चौथे तार सप्तक? आंसर, तार सप्तक के कवियों को ध्यान रखेंगे। ये ऑप्शन ये मेरा बिल्कुल सही है। राहों के इन्वेंसी तार सप्तक के कवियों को कहा गया है। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञ ने 1943 ईस्वी में किया था। तार सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि कौन है? अज्ञ हैं, रामविलास शर्मा हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, प्रभाकर मर्चे हैं, बलवंत हैं, नोमी चंद्र जैन हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं और सेवन है भारत भूषण अग्रवाल। इस तरह से तार सप्तकों में हमेशा 7 कवियों का संग्रह हुआ करते थे। एक कवि तार सप्तक में 7 कवि को शामिल किया गया था। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह लीलाधर जांगड़ी का है। भय भी शक्ति देता है लीलाधर जोगड़ी का काव्य संग्रह है, जिनकी अन्य कृति क्या है? शंखमुखी शिखर पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए मत इत्यादि है। 5 है, भारत दुर्दशा भारत तेंदु को किस भावना का आदर्श उदाहरण माना है? मन की उदासीनता, पारिवारिक, बाल विवाह समस्या, देश हितैषणी? आंसर डी, देश हितैषणी के लिए इन्होंने माना है। ठीक, आदर्श उदाहरण किसको? भारत दुर्दशा को। भारत तेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक भारत दुर्दशा में भारत तेंदु की देश हितैषणा भावना की आदर्श उदाहरण है, जबकि मन की उदासीनता, पारिवारिक चिंतन, बाल समस्या की भावना नहीं है। 6, सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, नाटक? कह रहे सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक यह किन विधा की रचना है? आंसर डी, यह सूर्य, ठीक है, नाटक की है। सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक विधा की रचना, ध्यान रखेंगे, जिसके लेखक सुरेंद्र वर्मा हैं। सुरेंद्र वर्मा का प्रमुख नाटक द्रौपदी और सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग, बेहद सेहद बड़े सेयद हैं, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी आदि कृतियां हैं। किनका है? सुरेंद्र वर्मा जी का। बहुत विख्यात उपनाटक है, इसलिए सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक यह कहानी नाटक को जरूर याद रखेंगे। 7, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो यह सर चंद्र के ऊपर है।
आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित शरतचंद्र की जीवनी पर है। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे गए उपन्यास है अर्धनारीश्वर, तट की बंधन, नासिकांत आदि। प्रेमचंद्र के पुत्र अमित राय ने प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का सिपाही नाम से लिखा है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई उपन्यास है गोदान है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, गबन है और रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं गीतांजलि और गोरा आदि हैं। बंकिम चंद्र की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? आनंद मठ है। 8 है सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है? तमस, बलशनामा, अपने अपने अजनबी, बूंद और समुद्र। पूछा सांप्रदायिक, तो ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है, तमस। तमस भारत विभाजन के सांप्रदायिक समस्याओं पर लिखा गया उपन्यास है। ये तमस भारत विभाजन के सांप्रदायिक समस्या पर आधारित महाकाव्य उपन्यास है। इसके लेखक भीष्म साहनी है। भीष्म साहनी द्वारा लिखित अन्य उपन्यासों झोरोखा, कड़ियाँ, बसंती, माया, दास की माड़ी, कुत्तो, नीलू, नलिमा, नीलोखर आदि हैं और बलशनामा नागा अर्जुन के द्वारा तथा अपने अपने अजनबी अज्ञ के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा यह है। बूंद और समुद्र किनके द्वारा? अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है। तो इन उपन्यासों के बारे में आप विस्तार से ध्यान रखेंगे। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन हैं? आंसर सी, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक के रूप में जाने जाते हैं। रक्षाबंधन कहानी के लेखक विशंभरनाथ शर्मा है। कौशिक उनकी अन्य कहानी ताई और शेष इस प्रकार है, जैसे गुंडा जयशंकर प्रसाद के द्वारा, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा और धुलाई वाली बंग महिला हिंदी का प्रथम महिला कहानीकार के रूप में बंग महिला, जिसका मूल्य नाम राजेंद्र बाला घोष, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इंदुमती को हिंदी का प्रथम कहानी माना है। 10 है भारत तेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? बहुत अच्छा आंसर डी है, यह वज्र रतन दास के द्वारा लिखी गई। क्या है? भारत तेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी। भारत तेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी 1948 में वज्र रतन दास के ने लिखी है। बाबू राधा कृष्ण दास ने 1904 में, यहाँ 3-4 क्वेश्चन, भारत तेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र लिखा है। किसने? तो जीवन चरित्र लिखा है किनके द्वारा? बाबू राधा कृष्ण दास ने 1904 में, ठीक है। और शिवनंदन सहाय ने 1905 में हरिश्चंद्र नाम से जीवनी लिखा है। देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। जैसे भारत तेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी 1948 में, ठीक है, शीर्षक जीवनी पूछा है, ठीक है, तो वज्ररतन दास लगाएंगे। बाबू राधा कृष्ण दास के द्वारा भारत तेंदु बाबू का हरिश्चंद्र जीवन चरित्र लिखा, जीवन चरित्र। वहीं एक क्या और देख ले, शिवनंदन सहाय 1905 में हरिश्चंद्र नाम से जीवनी लिखा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर था। 11 कुटज के लेखक कौन है? आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कुटज 1964 में निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध चिंतामणि भाग 1, इनका प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी। चिंतामणि भाग 2 जिसका 1945 और चिंतामणि भाग 3 जो 1983 ईस्वी में आती है। चिंतामणि भाग 4 का इसका समय सीमा पता नहीं चलता। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है निबंध संग्रह। कुबेरनाथ राय ने प्रिय नीलकंठ 1968 ईस्वी में, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उनके बाद है रस आखेट 1970 में, गंधमादन 1972 में, विषाद योग 1973 में, निषाद बौसरी 1974 में, महाकवि की तर्जनी 1979 ईस्वी में, दृष्टि अभिसार 1984 में, मराल 1993 में, उत्तर करूर जो 1944 ईस्वी में लिखी गई थी। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र निबंध संग्रह इस तरह चितवन की छा है इनके द्वारा 1953 ईस्वी में। हल्दी धूप 1955, तुम चंदन हम पानी, ये बहुत फेमस 1957 में लिखी गई। अपने राम के मुकुट भींग रहा, ये भी विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है। 1974 में भरमानंद के पत्र 1981 में,
और तमाल के झरोखे 1981 में, संचारनी 1982 में, आनंद अंगद की नियति 1984 में, शिरीष की याद आई 1985 ईस्वी में। तो इस तरह से आपको हमेशा ध्यान रखना है। 12 है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? अलंकार संप्रदाय के आंसर बी भामक हैं। देखिए यहाँ पे अलंकार संप्रदाय के अनेक प्रवर्तक हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ध्वनि के ठीक है संप्रदाय के आनंदवर्धन हैं, वक्रुति के कुंतक हैं, अच्युतीय संप्रदाय के क्षमेंद्र हैं, रीति संप्रदाय के आचार्य वामन जी हैं। तो इस अधोलिखित आचार्य का उनके कालक्रम अनुसार आरोही क्रम में सजाना है। अधोलिखित उनके द्वारा जो भी लिखित है ठीक है उसी के आधार पर। तो देखिए मेरा बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा, अर्थात दंडी का 7वीं सदी इनका समय सीमा आता है कि वह 7वीं सदी, और वामन का 8वीं से 9वीं सदी, और मम्मट के द्वारा 11वीं सदी, ये भी ध्यान रखेंगे, और विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा 14वीं सदी। तो विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा 14वीं सदी, और जगन्नाथ के द्वारा क्या होगा 17वीं सदी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 14 हिंदी शब्द अनुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, धीरेन्द्र वर्मा। तो हिंदी शब्द अनुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आंसर सी किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्द अनुशासन के ग्रंथ के रचनाकार किशोरीदास वाजपेयी हैं। 1920 ईस्वी में कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ। गुरु के व्याकरण करते हुए नागरिक प्रचारणी सभा को एक दूसरे व्याकरण की व्यवस्था की और किशोरीदास वाजपेयी का हिंदी शब्द अनुशासन प्रकाश में आया है। हेमचंद्र शब्द अनुशासन व्याकरण रचना पर आधारित है। 15 है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाना पूछ रहा है, आंसर सी ठीक है, यहाँ पे बाल गंगाधर खेर हैं। 1955 में राष्ट्रपति ने प्रथम राष्ट्रभाषा आयोग का गठन किया, जिसके प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। इस आयोग में कुल 21 सदस्य थे। संविधान में यह व्यवस्था दी गई कि राजभाषा के रूप में हिंदी 1965 तक प्रतिष्ठित रह सकता है। 16 देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है देवनागरी लिपि के बारे में। आंसर डी गुजरात में ठीक है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राज्य में हुआ था। सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा भट्ट के 7वीं और 8वीं शताब्दी के शिलालेखों से प्राप्त होती है। 17 है निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की लिखित नहीं है? अपनी खबर, क्या भूलूं, क्या याद करो, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण। ये अपनी खबर ये नहीं है, बाकी सब है। अपनी खबर आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित आत्मकथा नहीं है ठीक है, अपनी खबर। बाकी सब है। यह पांडे बेचन शर्मा उग्र की है आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुआ जो निम्न है। क्या भूलूं, क्या याद करो 1969 ईस्वी में, नीड़ का निर्माण 1970 में, बसेरे से दूर 1978 में, और 10 द्वार से सोपान तक ये भी किनका है? तो ये हरिवंश राय बच्चन का है। 18 है 8 भागों में प्रेमचंद्र की कहानियाँ किस नाम से संकलित था? मानसरोवर, ज्ञान सरोवर, प्रेमचंद्र की कहानी, नमक का दरोगा। 8 भागों में यदि पूछेगा तो आप लगाएंगे मानसरोवर में। प्रेमचंद्र का प्रकाशन मानसरोवर, प्रेमचंद्र का प्रकाशन मानसरोवर के 8 भागों में हुआ, जबकि अन्य का नाम ज्ञान सरोवर। प्रेमचंद्र की कहानी नाम असंगत है। नमक का दरोगा प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध कहानी है। प्रेमचंद्र लिखा सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर टिकी होती है। 19 है आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? आंसर डी ये सितारे हिंद का है। आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद की रचना है। इनका पूरा नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद था। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं
मानव धर्मसार, भूगोल हस्तमलक, राजा भोज का सपना, वामा, मनोरंजन, वर्णमाला, गुटका। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना सुख सागर और मुक्त वारिक है, जबकि लल्लू लाल ने प्रेम सागर, नगरी दक्षक और सदल मिश्र ने चंद्रावली, नासिकेत उद्यान की रचना किए हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 प्रगतिशील लेखक संघ की किस स्तर की संस्था है? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, हिंदी भाषीय संस्था। यह प्रगतिशील लेखक जो है यह क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कार्य करती है। व्याख्या, प्रगतिशील लेखक संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में सजाद जाहिर ने किया था। कहाँ पे? लंदन में। भारत में 1936 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किया गया था कहाँ पे? लखनऊ में, भारत में 1936 में। जिसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। 21 कला और बुढ़ा चांद के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंदुलारे वाजपेयी। आंसर बी सुमित्रा नंदन पंत है। किसका? कला और बुढ़ा चांद के लेखक। कला और बुढ़ा चांद, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया था। इनके द्वारा और कृति लिखी गई स्वर्ण किरण की स्वर्ण धूलि, बीना एवं छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत, अरविंद दर्शन से प्रभावित काव्य रचनाएं मानसी, छाया, ज्योत्सना, युग पुरुष, मधुबन, अतिमा, शिल्पी, स्वर्णी, रजत शिखर आदि। पंत के द्वारा रचित काव्य नाटक है मौन नियंत्रण, चितबरा, परिवर्तन, युगांत, ग्राम्या, युगवाणी, गुंजन, पल्लव, बीना और ग्रंथि। उच्छ्वास इन्हीं के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? तो पंत जी का नाम ध्यान रखेंगे। 22 महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह क्या है? महादेवी वर्मा का यहाँ पे काव्य संग्रह के रूप में जानने की प्रयास कर रहा है, इसलिए महादेवी वर्मा के द्वारा कौन सा काव्य संग्रह लिखा गया है? दीपशिखा। आंसर निहार लिखी गई है। आधुनिक युग के मीरा के रूप में प्रसिद्ध महादेवी वर्मा अपना प्रथम काव्य संग्रह निहार नाम 1930 ईस्वी में लिखा था। रसीम निर्जा, संत गीत तथा यामा महादेवी वर्मा द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियाँ हैं। निहार की भूमिका हरियोधी ने निभाई थी। 23 निराला की अंतिम कविता है राम की शक्ति, तुलसीदास, सरोज स्मृति और पत्रोकंठित जीवन का विष बुझा। आंसर डी पत्रोकंठित जीवन का विष बुझा हुआ महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम काव्य रचना है। निराला की यह कविता संध्या कंकली में संकलित है। निराला 1936 ईस्वी में महाकाव्यात्मक कविता राम की शक्ति पूजा तथा 1938 ईस्वी में तुलसीदास की रचना किए थे। हेमकृतनी किनकी रचना है? यह मक्खनलाल चतुर्वेदी का रचना है। मक्खनलाल चतुर्वेदी 1889 से 1968 ईस्वी की काव्य रचनाएं हेमकृतनी 1943 में, हेमतरंगिणी 1949 ईस्वी में, माता 1951 में, समर्पण 1956 ईस्वी में लिखी गई थी और हेमतरंगिणी का समय सीमा 1955 में। इन्हीं साहित्य पर इनको अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है और बालकृष्ण नवीन के नाम से जाने जाते हैं। इनका 1997 ईस्वी में जन्म होता है और 1960 ईस्वी में मृत्यु होती है। काव्य रचनाएं जैसे कुमकुम है 1939 में, रसीम रेखा, अपलक कावशी, हम विश्वव्यापी, जन्म के और मनोबा स्तवन उर्मिला 1997 ईस्वी में लिखा गया था बालकृष्ण शर्मा के द्वारा। अयोध्या से उपाध्याय की अन्य कृति इनका जीवन, ठीक है, 1965 में जन्म होता है और 1947 में मृत्यु होती है। इनके काव्य रचनाएं कृष्ण शतक है 1982 ईस्वी में, रसिक रहस्य 1899 में, प्रेमा बाबूरिधि 1900 ईस्वी में, प्रेम प्रचंड 1900 ईस्वी में, प्रेमा बाबू प्रसवन 1901 में, प्रिय प्रवास 1914 में, चौखे चौपदे 1932 में, फूल पत्ते 1935 में, चुपते चौपदे 1924 में, पद्म प्रश्न 1925 में, बोलचाल 1928 में, रस कलश 1931 में पराजित हुआ था और 1937 में कल्पलता, 1937 में ग्राम गीत, 1938 में हरियोध्य सतसई
और 1940 में वैदेही वनवास, 1941 में मर्म स्पर्म, 1956 में। ठीक है। 25 वल्लभ भाईचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? वल्लभ भाईचार्य के द्वारा। आंसर डी, अनुभाष्य वल्लभ भाईचार्य के द्वारा लिखी गई। वल्लभ भाष्य के द्वारा, ठीक है, वल्लभाचार्य के द्वारा रचित ग्रंथ अनुभाष्य है। इनके अन्य ग्रंथ जैसे मीमांसा भाष्य, त्वदीप निबंध और सुबोधिनी टीका। रस श्रृंगार के मंडल, आध्यात्मिक रामायण माधव दास चरण के द्वारा, महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखी गई है। 26 हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं। लोकहित रक्षक, लोक निरपेक्ष। डी है आंसर बी, लोक निरपेक्ष। ठीक है, लोक निरपेक्ष जो है हरिदासी संप्रदाय के द्वारा लिखी गई है। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष हैं, न कि लोक हित रक्षक। आत्मनिष्ठ, जीवन सापेक्ष अर्थात तीनों असंगत है। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं और स्वामी हरिदास के वृंदावन में निर्वाक मत के अनुसार सखी संप्रदाय, तटीय संप्रदाय की स्थापना किया है। 27 विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुआ? कृतिलता, कृति पताका, पदावली, इनमें से कोई नहीं। आंसर बी, कृति पताका, जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के श्रृंगारिक कवि तथा मैथिली कोकिल कवि शेखर, अभिनय जादे जैसे नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है, किनको? तो ध्यान रखेंगे विद्यापति को। विद्यापति कृतिलता, कृति पताका एवं पदावली नामक काव्य ग्रंथों की रचना की है। कृतिलता एवं कृति पताका में अपने आश्रयदाता कृति सिंह एवं कृति शिव सिंह की वीरता का वर्णित किया है। विद्यापति की रचना कृति पताका अभी तक संपादित होकर के प्रकाशित नहीं हो सका है। 28 खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या? जैसे अमीर खुसरो, विद्यापति, भारत तेंदु। तो खड़ी बोली में हिंदी का सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या था? तो वे थे, सीधा ध्यान रखेंगे, अमीर खुसरो जी का नाम सर्वप्रथम याद रखेंगे। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो, तृतीय हिंद इनको कहा गया है। और नाम से चर्चित अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश इटावा जिले में पटियाली गांव में हुआ है। इनका असली नाम अब्दुल हसन था, ये इम्पोर्टेंट होता है। इन्होंने खालिक बारी, 4 दरवेश, 2 सुखने, गजल, हालात ये कन्हैया तथा नजराना ये हिंदी अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। 20 परमाल रासो काव्य कृति की कवि का नाम क्या है? परमाल रासो के बाद बता रहा है। आंसर बी, जगनिक के द्वारा। परम है जग में, तो ये जगनिक के द्वारा लिखी गई है। आलखंड नाम से प्रसिद्ध रासो काव्य ग्रंथ परमाल रासो की रचिता जगनिक है। इस रासो ग्रंथ में जगनिक में अपने आश्रयदाता चंदेल शासक प्रेमदेव के 2 वीरों अल्लाह और उदल के बारे में वर्णन किया है। नरसिंह भट्ट ने विजयपाल रासो की, सरंगधर ने हमीर रासो की रचना किया है, सरंगधर मुनि ने। ठीक है। 13 है प्राकृतिक भाषा हिंदी की आशा क्या है? प्राकृतिक भाषा से हिंदी का क्या आशा है? ये बिल्कुल सही है, अभ्रंश। प्राकृतिक भाषा हिंदी में आशा है, अभ्रंश से है। प्राकृतिक भाषा हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं सदी से होना प्रारंभ हुई थी। प्राकृतिक भाषा हिंदी तात्पर्य है प्राकृतिक की रूढ़ियों से बहुत कुछ बुद्ध हिंदी। ठीक है, बहुत कुछ बुद्धि हिंदी। 12 बरस लो कुकुर जिए, अरु 16 लो जिए सियार किसकी पंक्ति है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 12 बरस लो कुकुर जिए, अरु 16 लिए जिए सियार, यह किनकी रचना है? आंसर सी, ये 12 बरस लो कुकुर जिए, अरु 16 लिए सियार, यह जगनिक की भक्ति का परमाल रासों से आलखंड उदल नामक सरदारों को वर्णन किया है। यह जगनिक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और इतना ही नहीं, इसमें अल्लाह और उदल के 2 भाइयों का वर्णन किया गया। सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालिक जिला अधीक्षक चार्ल्स इडियट ने प्रकाशित करवाया था। 32 है हिंदी
रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किस लेखक का है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। व्याख्या देखते हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और रचनाकार व्यक्तित्व की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास को माना है। ठीक है। और कालक्रम के अनुसार की दृष्टि से कृपाराम रीति काल के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। 33 जन्म काल के अनुसार इन कवियों को कालक्रमानुसार सजाने की बात यहाँ पे कह रहा है। तो देखिए केशव दास का जन्म जो है 1955 ईस्वी में, उसके बाद चिंतामणि 1609 में। तो केशव दास जहाँ पे 1955 लगाएंगे और चिंतामणि 1609 ईस्वी लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद देव का 1673। इस तरह से ये बिल्कुल मेरा बी ऑप्शन सही होता है। 34 विशिष्टाद्वैतवाद के प्रस्तुता कौन है? अर्थात प्रवर्तक रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य या माधवाचार्य। ऑप्शन ये कौन है? रामानुजाचार्य है। देखिए यहाँ पे विस्तार से मैं बताने जा रहा हूँ। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य। और संप्रदाय यदि पूछेगा तो श्री संप्रदाय इन्होंने चलाया था। संप्रदाय मतलब धर्म। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य। ये ब्रह्म संप्रदाय चलाए थे। अद्वैतवाद शंकराचार्य चलाए थे। अस्मात् संप्रदाय इन्होंने चलाए थे। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी के द्वारा प्रवर्तक किया गया था और रुद्र संप्रदाय चलाए थे। उसी प्रकार द्वैताद्वैतवाद निर्विकाचार्य ने प्रवर्तक हैं और इनके द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया था? सनकादि संप्रदाय चलाई गई थी। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभ भाईचार्य के द्वारा, जो रुद्र संप्रदाय इनके द्वारा चलाया गया था। ठीक है। किनके द्वारा? वल्लभ भाईचार्य के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 आदिकाल के कवियों की प्रधान भाषा थी। क्या थी आदिकाल के कवियों का? आंसर से डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा आदिकाल की प्रमुख कवियों का था। आदिकाल के कवियों को प्रधान भाषा डिंगल पिंगल मिश्रित थी। डिंगल राजस्थानी प्लस अभ्रंश को बोला गया है और पिंगल में राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा होता है। 35 कैमांस वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? कैमांस वध जो है यह किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? आंसर सी, यह पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है। कैमांस वध जो है पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना, जो पृथ्वी रासो की रचनाकार चंद्रवर दाई है। विशल देव रासो नरपति नाल्हा के द्वारा, खुमान रासो दलपति विजय के द्वारा, परमार रासो जगनिक के द्वारा। 36 भरतेश्वर बहुरास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य या डी? ऑप्शन ये क्या है? जैन साहित्य की है। भरतेश्वर बहुरास इनमें से जैन साहित्य की काव्य धारा का ग्रंथ है। इसके लेखक शालिभद्र सूरि हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि की हिंदी का प्रथम कवि माना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया है। शुक्ल ने चंद्रवर दाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की प्रथम महाकाव्य माना है। और शीत साहित्य के अंतर्गत सरहप्पा आते हैं। इनको राहुल सकृत्यान ने हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और सरहप्पा की रचना दोहा कोश नामक ग्रंथ है। गोरखनाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकलता हुआ माना जाता है। 37 हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि प्राप्त है? राजशेखर की उपाधि विद्यापति को कहा गया है। ध्यान रखेंगे, आदिकाल कवि विद्यापति को राजशेखर की उपाधि प्राप्त है और अलंकृत काल भी कहा गया है। विद्यापति को तिरहुल की राजा शिव सिंह और कृति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति शैव संप्रदाय के प्रवर्तक अर्थात मानने वाले थे। बचन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। हरप्रसाद शास्त्री ने
इसे पंच उपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के सिंगारिक पदों के मादकता को नागिन की लहर कह करके इनको संबोधित किया है। हजारी प्रसाद ने इन्हें श्रृंगार रस के सिद्धवाहक कवि कहा है। किनको? विद्यापति को। इसके अतिरिक्त विद्यापति का अन्य उपाधि से विशोभित किया गया, जैसे अभिनय जादे, कवि शेखर, कंठार कवि, न कवि शेखर, खेलन कवि, दसवाहन कवि, पचानन कवि, मैथिली कोकिल। यदि आप मेरा क्लास अंत तक करते हैं तो एक क्वेश्चन के साथ लगभग 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 38 नागरिक प्रचारित सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणित पाने वाले विद्वान कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, अर्थात नागरिक प्रचारित सभा में। ठीक है, आंसर बी। कौन थे? कर्नल टांट थे, जो कि संस्करण को क्या मानते हैं? प्रमाणिक मानते हैं। यहाँ पे 2-3 व्यक्ति मिलते हैं, एक प्रमाणिक, एक अर्ध प्रमाणिक और एक है कि प्रमाणिक मानते ही नहीं है। तो श्याम दास, ठीक है, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुई पांडे, कर्नल टांड, ये सब क्या मानते हैं? तो प्रमाणिक मानते हैं, ध्यान रखेंगे। और अप्रमाणिक मानने वाले व्यक्ति का नाम है जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामलाल दास, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, उल्लर और मुरुद्दीन, ये सब अप्रमाणिक मानते हैं। उसी प्रकार अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं। ठीक है, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर दशरथ ओझा, सुनीति कुमार चटर्जी और मुनिजन विजय, ये अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। किसको? पृथ्वीराज रासो को। ध्यान रखेंगे, ये बहुत बार टीजीटी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। 39 हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिव सी सरोज को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, जॉर्ज ग्रियर्सन को, मिश्र बंधु को। यहाँ पे क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का किनका श्रेय है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। हिंदी साहित्य के इतिहास शुक्ल जी द्वारा वस्तु काशी नागरिक प्रचारित सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे प्रवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया गया है। 40 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? आंसर सी, रामकुमार वर्मा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था। आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। आचार्य शुक्ल द्विवेदी और इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास काल इन्हीं के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। इनके 3-4 ग्रंथ बहुत प्रमुख है, जैसे इतिहास ग्रंथ हिंदी, ठीक है, ये भी इन्हीं के द्वारा। साहित्य का आदिकाल, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सेकेंड है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। हिंदी साहित्य की भूमिका इन्हीं के द्वारा एक और ग्रंथ लिखी जाती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। 41 रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? अलंकृत काल कह करके यहाँ पे किसने संबोधित किया था? आंसर डी, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कह करके संबोधित किए थे। मिश्र बंधु रीति काल को अलंकृत काल कहा। रीति काल को भिन्न भिन्न नाम से अनेक विद्वानों ने रखा है, जैसे रीति काव्य को जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा, अलंकृत काल को मिश्र बंधुओं ने कहा, और रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, और श्रृंगारिक कवि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा और कलाकाल रामाशंकर शुक्ल के द्वारा कह करके संबोधित किया गया था। 42 अमरकांत प्रेमचंद्र की किस उपन्यास का पात्र है? अमरकांत जो था ये किस उपन्यास का माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बी, एक कर्मभूमि में आपको दिखाई देगा। जैसे सेवा सदन में जो है इनका लेखक कौन थे? प्रेमचंद्र थे। इसमें पात्रों के नाम समझ लीजिए, सुमन रहता है, गजाधर और कृष्णचंद शांता नाम करके 4 पात्र होते हैं। किसमें? सेवा सदन में, जो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। और कर्मभूमि की बात करें तो
अमरकांत, समरनकांत, मेना, सुखदा और सकीना, ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। गबन जो जल्पा और रामनाथ रतन जोहिरा के द्वारा, रंगभूमि सूरदास, सोफिया और भरत सिंह के द्वारा, ठीक है, ये सब पात्र इनका है रंगभूमि में। महेंद्र कुमार, विनय और सुभागी, ये सब रंगभूमि में पात्र का रोल निभाते हैं। 43 किसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? क्या पूछ रहा है? किसने कहा था एक कहानी है, उसका लेखक के बारे में चर्चा कर रहा है आपसे, ठीक है। आंसर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा यह कहानी लिखी गई है। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई थी। जीवन में कुल 3 कहानियां लिखी हैं चंद्रधर शर्मा ने। उसने कहा था 1915 ईस्वी में सुखमय जीवन, 1911 ईस्वी में और बुद्ध की कांटा 1914 ईस्वी में लिखे हैं। 44 मुखौटा किस लेखक का कहानी संग्रह है? मुखौटा किस लेखिका का कहानी संग्रह है? आंसर सी, ममता कालिया का। ममता कालिया बहुत ही फेमस लेखिका के रूप में जाने जाते, जैसे मुखौटा, ठीक है, कहानी संग्रह लेखिका ममता कालिया हैं। अन्य कहानी से कहानी छुटकारा इन्हीं के द्वारा, एक आदत औरत भी है, प्रतिदिन, सीट नंबर 6, मुखौटा इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। और मनु भंडारी की कहानियों को ध्यान रखेंगे। मैं हार गई, त्रिशंकु, अही सच है, एक प्लेट सलाम आदि किनके द्वारा? मनु भंडारी के द्वारा। मंजुल भगत की कहानियाँ, गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, सफ़ेद कौवा, अंतिम बयान और इंद्र बलि की कहानियाँ, ठीक है, मंजुल भगत की कहानियाँ हैं। और धरातल भी नहीं का, चुंबन है, 5वां युग, इंद्र बलि की कहानी है। 45 प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम में कौन सा है? संध्या गीत, निर्जा, रसीम, निहार। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार यदि बात करें तो संध्या का 1936 में लिखी गई थी, ठीक है, और निर्जा जो है 1935 में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। रसीम 1932 में, ठीक है, ये सब तथ्यों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद निहार 1930 में, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रकाशन वर्ष के अनुसार, बिल्कुल मेरा ये ऑप्शन सही होता है। 45 है संरचनावाद के जनक माना जाता प्लेटो, सास्यूर, अरस्तु, लेवी-स्ट्रस। आंसर बी, सास्यूर माने जाते हैं संरचनावाद के जनक, सास्यूर को माना जाता है। सास्यूर स्वीडन के प्रसिद्ध भाषाविद थे। क्या थे? भाषाविद थे। संरचनावाद मानव विज्ञान की एक ऐसी पद्धति है जो संकेत विज्ञान यानी संकेत की एक प्रणाली है और सहजता से परंपरा संबंध भागों की एक पद्धति के अनुसार तथ्यों का विश्लेषण का प्रयास करती है। 46 इनमें से कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? शब्द शक्ति का भेद, यदि आप व्यंजना वगैरह अधिमा पढ़े होंगे तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आंसर करुणा जो है यह नहीं है, लक्षणा है, अभिधा है और व्यंजना, तीनों शब्द शक्ति का रूप हैं। करुणा शब्द शक्ति का भेद नहीं है, जबकि अभिधा, लक्षणा तीनों हैं। अभिधा शब्द के मुख्य अर्थ पर बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, पर लक्षणा मुखार्थ का बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से जिस शक्ति द्वारा अर्थ ग्रहण होता है वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है। व्यंजना की बात करें, जब अभिधा लक्षणा द्वारा अर्थ ग्रहण नहीं होता तब जिस शक्ति द्वारा, ठीक है, अर्थ की प्रतीत होती है उसे शक्ति की व्यंजना अभिव्यंजना कहते हैं। 47 इनमें से कौन सा अलंकारवादी आचार्य नहीं है? अलंकारवादी आचार्य के बात यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आंसर डी, आनंदवर्धन। आनंदवर्धन जो है अलंकारवादी आचार्य नहीं, बल्कि ये ध्वनिवादी आचार्य हैं, जबकि अन्य तीनों जो हैं अलंकारवादी हैं। जैसे भ्रामक काव्य अलंकार के प्रस्तुता हैं, जादे चंद्रलोक के, आनंदवर्धन ध्यानात्मक हैं और केशवदास कवि प्रिय हैं, ठीक है, काव्य अलंकार इन्होंने दिया है। 48 है कमानी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम क्या है? तो चिंता, आशा, देख लीजिए, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, ये जहाँ पर भी आपको दिखाई देगा वे बिल्कुल मेरा सही है, अर्थात ऑप्शन सी, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, ये मेरा बिल्कुल सही आंसर है।
कमानी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम मेरा ये है, ठीक है। कमानी का महाकाव्य जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। कब? 1936 ईस्वी में लिखी गई, ये भी ध्यान रखेंगे। और आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कमानी को छायावाद का उपनिषेध कहा है। जयशंकर प्रसाद प्रेम सौंदर्य के कवि माने जाते हैं और प्रसाद जी के अन्य प्रमुख कविताएं उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शकोच्छ्वास और वरभुवाहन, कानून कुसुम, प्रेम पार्थिक, चित्रधर, झरना, आंसू और लहर इत्यादि हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है। 49 है, आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्य धारा के कवि हैं? 3 कवि का नाम दिया हुआ, आलम, घनानंद, बोधा और ठाकुर। एक किस कवि के हैं? आंसर रीति मुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल मेरा सी ऑप्शन सही होता है। रीतिकाल के 3 भाग रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध भागों में बांटा गया। रीतिबद्ध प्रमुख कवि हैं चिंतामणि, मतिराम, देव, केशवदास, कुलपति आदि रीतिसिद्ध प्रमुख कवि हैं। बिहारी और सेनापति वृंद कवि हैं। 50 सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, ठीक है, यह कहाँ से लिया गया है? नावक का अर्थ क्या है? तो नावक का अर्थ आपसे पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नावक मतलब होता है तीर। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, नावक का अर्थ होता है छोटा भी होता है, तीर भी होता है और मधुमक्खी का डंक होता है। ये आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना है? आंसर ग्रियर्सन ने माना है। पूछ रहा भक्ति आंदोलन की ईसाईयत की देन किन के द्वारा माना गया? तो ग्रियर्सन महोदय के द्वारा माना गया है। सेकेंड क्वेश्चन है कि भक्ति काव्य की भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। थर्ड प्रश्न है, पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है। यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यदि दे लेते हैं तो भी अच्छी बात है। आंसर श्याम सुंदर दास का है। पुनः सुन लीजिए, पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है। यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। यह कथन बाबू श्याम सुंदर दास का है। 4 क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? पूछ रहा भक्ति काल को यहाँ पे, ठीक है, हिंदी काल का स्वर्ण युग किसके द्वारा माना गया है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा। यदि आपसे पूछता, ठीक है, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, तब ग्रियर्सन महोदय को लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का बोला, हिंदी साहित्य का लेकर के बोला, पूरा हिंदी साहित्य को मिला करके बोला है, ठीक है। 5 है, हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे विवादास्पद रहा है? तो देखिए यहाँ पे विवादों में घिरा जाने वाला काल के बारे में संबोधित किया है। आंसर भक्ति काल जो है वह सबसे ज़्यादा विवादों में घिरा रहा था। 6 है, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? रसात्मक रूप किन के द्वारा माना गया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। 7 है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में साहित्य सृजन हुआ था। 8 है, भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं मनोस्थिति से किसने जोड़ा है? किनके द्वारा जोड़ा गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जोड़ा गया है। 9 है, 9 भक्ति द्रविड़ उपजी लाया रामानंद, यह पंक्ति किसने कहा था? किनके द्वारा यह पंक्तियां दी गई है? तो यह कबीर दास के द्वारा दिया गया है। 10 है, रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? तो रामानुजाचार्य के गुरु के बारे में आपसे पूछ रहा है। आंसर कांची पूर्ण जी थे। तो ऑप्शन मेरा ये बिल्कुल सही हो जाता है। 11 है,
किसके भक्त पर गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? किनके गीतों का? आंसर नामदेव के गीतों का। 12 है, हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना जाता है? आंसर नामदेव की रचनाओं से हिंदी साहित्य की भक्ति काल का शुभारंभ मानी गई है। 13 है, दिव्या प्रबंधन काव्य संकलन है। दिव्या प्रबंधन काव्य संकलन किनके द्वारा माना गया? तो अलवर भक्तों के द्वारा यहाँ पे प्रबंधन काव्य संकलन किया गया, दिव्या प्रबंधन। ठीक है। 14 अलवर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यहाँ पे मैं ऑप्शन बता देता हूँ, शूद्र, मूर्ति पूजक, रूढ़िवादी, मग्न होना। तो बिल्कुल सही है, मग्न होना। 15 है, नागा अर्जुन 15 निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण कहाँ पे पाया गया था? निर्गुण और पूछ रहा है सगुण के बारे में। ठीक है, आंसर मेरा ए बिल्कुल सही, भागवत विषयक रीति एवं नियतता में। 16 है, नामवर के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया था? नामवर के गीतों का सबसे पहले नाथ मुनि के द्वारा किया गया था। 17 है, अलवर गायकों की संख्या कितनी थी? तो अलवर गायकों की संख्या कितना था? तो ध्यान रखेंगे 12 थी। ऑप्शन बिल्कुल मेरा सी सही है। 18 अलवर महिला संत का नाम क्या था? अपला, गार्गी, राबिया, अंडा। तो अलवर महिला का सबसे अच्छा नाम जो था वह क्या था? अंडाल नाम करके महिला थी। 19 है, रामानुजाचार्य किसकी उपासना पर जोर देते थे? विष्णु जी की, कृष्ण जी की, शिव की या भक्ति की? क्वेश्चन पूछा रामानुजाचार्य किसकी उपासना पर अधिक बल देते थे? आंसर विष्णु जी की उपासना पर अधिक बल दिया करते थे। 20 है, अवधूत किसे कहते हैं? माधवाचार्य के अनुयायियों को, निर्वाक के वैरागियों को, सी है रामानंद के वैरागियों को, डी है चैतन्य के सन्यासियों को। अवधूत किसे कहा जाता है? तो रामानंद के वैरागियों को अवधूत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी। 21 रामानंद रामायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया था? रामानंद ने किनकी? राधा कृष्ण, शिव पार्वती, सीताराम, ये सभी। तो रामानंद ने किनकी उपासना पर विशेष जोर दिए थे? आंसर सीताराम की उपासना पर इन्होंने विशेष जोर दिए थे। 22 है, योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं किनको? गोरखनाथ को, बुद्ध को, विष्णु को या शिव को? योग साधना के प्रवर्तक के रूप में किनको जाना जाता है? आंसर शिव जी को पहचाने जाते हैं। ठीक है। 23 सतमत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे कि भक्त जन्म मरण से मुक्त होते थे। बी है ईश्वर को मिलने वाला गुरु, सी है भक्ति क्षेत्र में जाति पाति का भेद और डी है शास्त्रीय ज्ञान का महत्व। तो संत मत का महत्व के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। आंसर ईश्वर में, ठीक है, मिलने वाला गुरु के बारे में यहाँ चर्चा किया। 24 है, नीमक किस कवि की माता का नाम था? रहीम का, सूरदास का, कबीरदास का या मलुकदास का? तो नीमक किस कवि की नाम था? आंसर कबीरदास की। ठीक है, आंसर सी बिल्कुल सही। 25 उत्तर भारत में विष्णु भक्ति के संस्थापक कौन थे? तुलसीदास, रामानुजाचार्य, नामदेव, सूरदास। तो उत्तर भारत में विष्णु भक्ति के प्रवर्तक किनको माना जाता है? रामानुजाचार्य को माना गया है। 20 निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है? मुंड उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, कंठ उपनिषद या श्वेता उपनिषद? तो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किनको माना गया है? तो श्वेतांबर उपनिषद को माना गया है। 27 अस्मात् संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अस्मात् संप्रदाय, ठीक है, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, नामदेव या विष्णु स्वामी? तो अस्मात् संप्रदाय के संस्थापना के बारे में पूछ रहा है। आंसर शंकराचार्य थे। ठीक है। 28 निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे
आपको सम्मिलित करने के मिलाने के लिए बोल रहा है। तुगलक संप्रदाय जो था ये केरल से स्टार्टिंग हुआ था। जहाँ पर भी केरल आपको दिखाई देगा तो आप वहाँ पे केरल लगाएंगे। ये कहाँ से? केरल से स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। तो पहला हो जाएगा केरल से, और सेकेंड है सहज्य संप्रदाय, ये बंगाल जाएगा। जहाँ भी जाएगा बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे सहज्य संप्रदाय, ठीक है। उसके बाद पंच सखा संप्रदाय, ये उड़ीसा से, ऑप्शन मेरा 2 सही हो जाता है। और बरकरी संप्रदाय यह जो था यह महाराष्ट्र से, हमेशा ध्यान रखिएगा कि बरकरी संप्रदाय यह महाराष्ट्र से मतलब रखता था। 29 निर्गुण काव्य धारा को ज्ञान श्री प्रेम श्री के 2 भागों में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? मिश्र बंधु, शिव श्री सिंगर, गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, जिन्होंने भक्ति काल को, निर्गुण भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किए थे, ठीक है। 30 है साधना के क्षेत्र में जो बाह्य है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महापंडित राहुल चक्रित्यायन, डी है पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। तो आंसर मेरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। 31 विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है आयुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में। तो विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है, ये आपसे क्वेश्चन जानना चाह रहा है। आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, ऋग्वेद में। 32 विष्णु धर्म के संस्थापक का उल्लेख मिलता है कहाँ पे? रामानुजाचार्य में, माधवाचार्य में, निर्विकाचार्य में, नामदेव में। तो विष्णु धर्म के संस्थापक के रूप में कहाँ पे मिलता है? तो वह नामदेव के संस्थापक को माना जाता है, विष्णु धर्म के संस्थापक, ठीक है। 33 भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हुआ था, इसके मूल कारण में कौन सा कथन सत्य है? ए दक्षिण भारत पूर्णतः निरपद था, बी दक्षिण भारत में ईसाइयों का प्रभाव था, सी उत्तर भारत के लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, डी है दक्षिण भारत पर मुस्लिम शासकों के अनगिनत अत्याचार हुए थे। तो आंसर ये दक्षिण भारत पूर्णतः निरपद था। इसलिए आप सभी लोग ध्यान जरूर देंगे, क्योंकि ये से क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। 4 है अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य या चरपटनाथ। अद्वैत दर्शन के संस्थापक के बारे में पूछ रहा है। आंसर शंकराचार्य जी थे। 35 है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है। तो शुद्धाद्वैतवाद वल्लभ भाई आचार्य के द्वारा चलाया गया था, ये बिल्कुल मेरा सही है। तो इस तरह से आपको भी मिलान करना है। और अद्वैतवाद शंकराचार्य के द्वारा चलाया गया था। और विशिष्टाद्वैतवाद के बात करें तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य के द्वारा चलाया गया था। अद्वैतवाद माधवाचार्य के द्वारा चलाई गई थी। तो यहाँ पे मेरा जहाँ भी ऑप्शन ए बी सी डी लगातार मिलेगा 1 2 3 4 वो बिल्कुल मेरा सही हो जाता है। 36 अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को किस पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न दिशा कहा था? शंकराचार्य दिशा के मतवालियों में बड़ा भेद था। बी है शंकराचार्य भारत में बौद्ध धर्म को समाप्त करना चाहते थे। सी शंकर के अद्वैत दर्शन भारत को एक सूत्र में बांधा था। डी है बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान, शंकराचार्य इसी का अनुकरण किया करते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए 36 का बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। ये ऑप्शन मेरा डी सही हो जाता है। 37 अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? जीव और ब्रह्म एक है। बी है संसार सत्य है। और सी कहता है जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं। और डी है ब्रह्म विशेषण युक्त है। तो अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? तो जीव और ब्रह्म क्या एक है? अद्वैतवाद का ही कथन था। इसके बाद फिर मत चलाए थे, धर्म चला था अद्वैतवाद ने, ठीक है। 38 भक्ति आंदोलन को
दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको जाता है? संत नामदेव को, संत रामानंद को, संत एकनाथ मुनि को या संत कबीर को? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय सीधा आप ध्यान रखेंगे रामानंद जी को जाता है। 13 हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, निर्विकाचार्य, चैतन्य महाप्रभु। तो बी हित हरिवंश राय थे। 40 है वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विष्णु धर्म में, ठीक है, 4 प्रमुख थे, उनमें से किसको सबसे प्रमुख माना गया? रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निर्विकाचार्य या विष्णु स्वामी को? ठीक है, तो आंसर मेरा ये रामानुजाचार्य को। 41 भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक किसने किया था? रामानुजाचार्य, रामानंद, विष्णु स्वामी, निर्विकाचार्य। तो भक्ति ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक किसने किया था? तो रामानंद ने किया था। 42 वरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नामदेव, कबीर, ज्ञानेश्वर, एकनाथ मुनि। तो वरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आंसर ज्ञानेश्वर जहां भी दिखाई देगा बिल्कुल आप सही लगाएंगे। 43 श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? आचार्य शंकर, आचार्य रामानुजाचार्य, आचार्य माधवाचार्य या आचार्य निर्विकाचार्य। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? 43 का आंसर बी आचार्य रामानुजाचार्य जी थे। 44 रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य, निर्वाक, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक के बारे में पूछा तो विष्णु स्वामी जी थे। 45 है जब नाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना किया था? तो जब नाथ, ठीक है, किसने किया था? 45 का विष्णु संप्रदाय के द्वारा किया गया था, विष्णु ही संप्रदाय के, ठीक है। 46 अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावनानंद, रैदास, घाना और सेन सुरसुरा की घरघरी रामानंद के शिष्यों में से यह सूची किस काव्य ग्रंथ में है? ठीक है, एक जो लिखी गई है, इतने शिष्यों के बारे में वर्णन किया गया है, ये किस काव्य ग्रंथ में लिखा गया था? आशा दीवार में, भक्तमाल में, सोहिल्ला में, रीर हरि में। तो यह भक्तमाल में जिक्र किया गया है। 47 कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? 2, 3, 4 या 5? तो कबीर का जो बीजक कहलाता है, यह जो कितने भागों में विभक्त है प्यारे दोस्तों? यह 3 भागों में विभक्त किया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 48 भक्ति काल का समय सीमा क्या था? 1375 से 1700 ईस्वी संवत तक, बी है 1375 से 18 ईस्वी, सी है संवत 1375 से 1900 ईस्वी तक, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भक्ति काल का समय सीमा कब से माना गया है? तो 1375 से 1700 ईस्वी तक माना गया है। 49 है ज्ञान मार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या संत कवि? तो ज्ञान मार्गी कवियों को, ठीक है, पूछा ज्ञान मार्गी कवियों के बारे में, आंसर सीधा सी संत कवि को जाने जाते हैं। 50 है भक्तमाल के रचनाकार कौन? रैदास, नाभादास, धर्मदास, जीवनदास। तो भक्तमाल की रचना जो था वह नाभादास के द्वारा किया गया था। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो अपने मन से आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें चंद सेकेंडों का समय लगेगी, न 1 रुपया खर्च है न 1 पैसा। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद प्यारे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ लेकर के आया हूँ तत्सम, तद्भव, देशत और विदेशत को पहचानने का नियम। यदि आप 4 लाइन केवल पढ़ लेते हैं तो सारे शब्दों को आप एक झटके में
पहचान लेंगे कहीं भी किसी भी परीक्षा में। दुनिया की कोई भी परीक्षा देना चाह रहे हैं तो आंख मूंद करके आप पहचान लेंगे। फर्स्ट में तत्सम शब्द की थोड़ा सा डिफिनेशन समझ लीजिए। तत्सम शब्द जो संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर के बना, तत् जोड़ सम से, ठीक है। तत् का अर्थ होता है उसके तथा सम का अर्थ होता है समान, मतलब उसके समान। अर्थात हम कह सकते हैं ज्यों को त्यों, जो संस्कृत के शब्द ज्यों को त्यों हिंदी में आया है उसी को तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, अमूल्य, अज्ञान, हिंदी, बंगला, मराठी, ये सब तत्सम शब्द कहलाते हैं। चलिए सेकेंड स्टेप है तद्भव, जो संस्कृत से परिवर्तन होकर के हिंदी में आया है। अर्थात तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना, तत् जोड़, ठीक है, भव अर्थात उससे, तत् मतलब तो उससे, और भ का अर्थ होता है होना, मतलब उससे होना। ध्यान रखेंगे, उससे उत्पन्न होना। इस तरह से आपको ध्यान रखना। जैसे फर्स्ट नियम क्या कहता है कि तत्सम और तद्भव जहाँ पर भी क्षय आ जाएगा तो तद्भव में हमेशा ध्यान रखेंगे क और ये छाता वाला क्षय आएगा, ठीक है। जैसे संस्कृत में ये क्षय आता अक्षर, अखबार, ठीक है, वहीं पे यहाँ पे तद्भव में आ जाएगा अक्षर। जैसे मच्छरदानी, मच्छर, ठीक है, तो ये छ। अच्छी देख लीजिए आँख, ठीक है, अंगरक्षक, ये छ के जगह पर ये छ का प्रयोग होता है, अंगरखा। तो इस तरह से तत्सम शब्द में क और छ का प्रयोग आपको ध्यान रखना। इच्छु, इक, देखिए ख का प्रयोग हुआ, तो ख और च जहाँ पर भी ये दो चीज दिखाई देंगे वहाँ पे आप आंख मूंद करके क्या लगाएंगे, तो तद्भव लगाएंगे। और जहाँ छ आ जाएगा, ठीक है, जैसे क्षमता वाला छ, ठीक है, ये क्षमता लिखते हैं ना, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, ये तत्सम शब्द कहलाएंगे। उसी प्रकार सेकेंड रूल है कि स्र और मूर्धन सा, ये तीन सा जो है, ठीक है, तालब सा जहाँ पर भी आ जाएगा, लेकिन तद्भव में दन सा, दन सा का क्या होगा, जैसे दसम हम लोग संस्कृत में ऐसे लिखते हैं, पर हिंदी में क्या होगा, दसवां लिखते हैं। श्यामल होता है संस्कृत में, और यहाँ पे सांवला होता है हिंदी में। श्रवण को ऐसे लिखते हैं, पर सावन हम लोग लिखते हैं ना, हिंदी महीना को सावन, तो कैलेंडर में श्रवण लिखा हुआ रहेगा। तो ये हो गया तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्द। थर्ड नियम कहता है कि व और ब, जहाँ पर व रहेगा वो तत्सम होगा, और जहाँ पर ब रहेगा वो तद्भव शब्द आएंगे। जैसे वधु, वधु को देखिए बहु लिखा गया है, वर्धन का बढ़ना, वर्तिका बत्ती, ठीक है, वांधिया बांझ। तो इस तरह से देखिए झ का यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, ब का प्रयोग जहाँ जहाँ पे ब आया है वे हमेशा तत्भव, तो यहाँ पे व को ब बना लीजिएगा, ठीक है, तत्भव। तो इस तरह से इस ट्रिक का माध्यम से आप समझ लेंगे। नियम 4 कहता है जहाँ पर री अर्थात ऋषि वाला और एक र जहाँ पर भी दिखाई देगा वे तत्सम शब्द हो जाए। जैसे नक्र, ठीक है, नाक, नृत्य, इसका हलंत क्या होता है, री का हलंत ऐसे होता है ना पूरा ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ र में लगा हुआ है। उसी प्रकार आपको मैं बता देता हूँ एक चीज़ और, आम्र, आम्र का आम्र चूर्ण होता है, चंद्र चांद, ठीक है, कृत ग्रह, कच्छ हरि को बोला अमृत, अमृत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अमृत ये नहीं होगा बिल्कुल। तो इस तरह से कुछ शब्द अपवाद हैं जो कि जैसे अमृत जो है ये अपवाद शब्द के अंतर्गत आएंगे, जो कि दोनों में होगा, तत्सम और तद्भव। तो ऐसे शब्द बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। नियम 5 कहता है तत्सम चंद्र बिंदु, ठीक है, चंद्र देखिए चंद्र यहाँ चांद हो जाता है तत्भव में, ग्राम गांव, तो ये हमेशा तत्भव लगाएंगे। जहाँ पर भी ये चिन्ह नजर आएगा आपका यहाँ चंद्रमा वाला चांद, आधा चांद, वे हमेशा तत्भव हो जाएंगे। तत्सम का मतलब ही होता है संस्कृत शब्द से आया हुआ शब्द, ठीक है। गोधूम, गोधूम मतलब गेहूं। उसी प्रकार ऊंच, देखिए ऊंच ऐसे हिंदी में हम लोग लिखते हैं, शुद्ध ये हुआ है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, पकड़ में रखनी होगी। उसके बाद देशा शब्द, वे शब्द जो देश में क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है, हिंदी से आया है, उसे देशा शब्द। जैसे खाट, गड़बड़, पगड़ी, लोटा, इसको केवल आप मेरे साथ बोलते चलेंगे तो अच्छी बात है। डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, कपास, लगदी, मग्घा, गेवर, ठीक है, ठर्रा, जूता, ठेठ, ठुमरी, तेंदुआ, फुनगी, काका, बाबा, टपटा, लाला, तोंद, लोटा, कटोरा, खकरा, कटरा, छानी, लपड़, डोंग, डाब, ये सब शब्द हैं, ठीक है। इसको केवल आपको एक बार पढ़ना जरूर होगा, तभी आप पकड़ पाएंगे। इसका कोई माँ बाप नहीं ट्रिक का,
कलाई, बियाना, झंडा, मुक्का, बजरा, जूता, कोड़ी, सरसों, भिंडी। कदली, घोटाला, जगमग, गड़बड़, डकार, टक्कर, सरसर, ठन ठन। ठीक है। बकबक, धड़ाम, काई काई, टोपी, प्यों प्यों, झिलमिल, झुंगी, ये सब। उसके बाद विदेशी शब्द, वैसे शब्द जो भारत के अलावा दूसरे देश में जो बोले जाते हैं, दूसरे देश से हिंदी में आया हुआ है, उसे विदेशी शब्द, जैसे कैंटीन, कागज, ठीक है, ऑफिस इत्यादि, ये सब विदेशी शब्द है। संकर शब्द, दो भाषाओं से बने मिश्रण शब्द। क्या बोला है? दो भाषाओं से मिश्रण, ठीक है, उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में एक अंग्रेजी शब्द है और एक हिंदी शब्द, देख लीजिए। तो रेल जोड़ गाड़ी, जांच करता, जांच प्लस करता होता है तो जांच करता बना है। एक संस्कृत के शब्द करता है और एक हिंदी का। तो जरूरी नहीं कि संस्कृत हिंदी, कोई भी शब्द हो सकता है, चाहे हिंदी होगा या विदेशी शब्द होगा। ऐसे विविध परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे आग का तत्सम क्या होगा? अग्नि होता है। अटारी का तत्सम अटाटिका होता है, ऐसे पूछेगा परीक्षा में, ठीक है। खाट का तत्सम क्या होगा? खटवा होता है। अखरोट का अछोट, और गधा का तत्सम क्या होगा? गंधर्व होता है। और खंडहर का तत्सम खंडगिरा। तो ये हमने ट्रिक दिया हूँ, इसे रटने की जरूरत नहीं, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गोबर, गोम ये होता है। इच्छू आपको बताए थे, ये हमेशा क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द। छ बोला, छ ये क्या हो जाता है? तत्सम शब्द। नारियल शब्द क्या है? नारिकेल होता है इसका तत्सम, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे। और थाली का तत्सम थाली, और माँ का तत्सम मृति, ठीक है, तत्सम। तो तत्भव और तत्सम में आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तत्सम शब्द, इच्छू हमने तत्सम शब्द बताया था। और तत्भव, दो ही चीज तो ध्यान रखना है। तत्भव में क्या होता है? तत्भव, इसमें क्या होता है कि ये तत्भव मतलब होता है उत्पन्न होना, जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ। तत्सम मतलब होता है संस्कृत के शब्द। जैसे कपड़ा, कपट, हाथी, हस्ती, बंदर, वानर, भीतर, ये संस्कृत के शब्द। देखिए वानर ऐसी भी लग रहा है, वानर संस्कृत में हम लोग पढ़ते थे। ग्राहक ये शब्द संस्कृत से आया हुआ है। कपट ये संस्कृत के। तो संस्कृत के शब्द हमेशा क्या होते हैं? तत्सम होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। गेहूं, गोधूम होता है। वक्र ये भी तत्सम है। गोत्र है, ये आपको दिमाग खोलने के चलते मैं बता रहा हूँ। चाणक्य, श्रृंगार, चतुर्दश, वत्स्य, श्याम, श्याल, ठीक है, सामलग, अनी, दक्षिण, ठीक है, हम लोग दहिना कहते हैं दक्षिण को। खजूर, घटा। अब नियम कुछ और हैं, इसे भी ध्यान रखते हैं। जैसे अरबी फारसी के शब्द, अरबी के अदा, अजब, अजीब, अमीर, अकल, ठीक है, असर, अल्लाह, आसार, ये अरबी शब्द है। आखिर, आदत, आदमी, इनाम, इज्जत, इमारत, इस्तीफा, इजाज, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औसत, औलाद, कसार, कसूर, कब्र, ये अरबी शब्द हैं, ठीक है। कदम, कमल, कर्ज, किस्मत, किला, कसम, कीमत, कसरत, कुर्सी। किताब, कायदा, कातिल, खबर, खत्म, खत, ये सब क्या है? तो अरबी शब्द हैं। खिदमत, गरीब, जाहिल, जिस्म, जलसा, जनाब, जवाब, ये शब्द क्या है? तो अरबी शब्द से आए हुए हैं। जहाज, जालिम, जिक्र, ठीक है, तमाम, तकाजा, तकदीर, तारीख, तकिया। तमाशा, तरफ, तदात, तरक्की, तजुर्बा, दिमाग, दवा, ये सब क्या है? तो सब अरबी शब्द हैं। हेजा, हिजाब, हरामी, हद, हक, हुकुम, हाल, हाकिम, हमला, हवालत, हौसला। हौसला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ शब्द हैं जो इंपॉर्टेंट, जैसे मौसम है, ये भी अरबी के शब्द हैं। मौसम, ठीक है, बहुत बार पूछ देगा मौसम। फकीर एक पूछेगा, दुकान के बारे में आपसे पूछेगा, ठीक है। दुनिया, ये सब क्या है? अरबी के शब्द हैं। अब उसके बाद कुछ फारसी के शब्द। अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आराम। कबूतर ये भी है फारसी के। आफत, आयना, ठीक है, कुश्ती, और कमरबंद, किनारा, कुच्चा, खाल, खुद, खामोश, और खरगोश, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, फारसी के शब्द है। खुश भी है, इंपॉर्टेंट है। खूब है, खुराक है, गल्ला है, खोला है, गवाह है, गिरफ्तार, गरम, गिरा, ये सब क्या है? तो फारसी के शब्द हैं। तुर्की शब्द, उर्दू, मुगल, आका, काबू, कालीन, कैंची, इंपॉर्टेंट है कैंची, ठीक है। कुल्ली भी इंपॉर्टेंट है। कुर्की, चेचक, ये सब तुर्की शब्द है। चमचा, तोप, तमाग, तलाश, बेगम, बहादुर, लाश, लफंगा, तुर्की शब्द है। पुर्तगाली शब्द
आलपिन, अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, आया, इस्पात, स्त्री, कमीज, कनस्टर, कमरा, काजू, गमला। ये शब्द क्या है? पुर्तगाली शब्द। अंग्रेजी शब्द अफसर, इंजन, डॉक्टर, लालटेन, सिलेट, अस्पताल, टिकस, कप्तान, थिएटर, थिएटर, तारपीन, ये सब क्या है? अंग्रेजी जान रहे हैं। क्रिकेट, काउंसिल, गजट, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने आपको टोटल लगभग सारे चीज़ों को हमने इस क्लास में शामिल किया हूँ। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।